हेलो गाइस, राम राम सा। आज सुबह बहुत जल्दी उठकर रवाना हुए कोलायत की ओर, नहा धोकर के और कोलायत धाम में अब कपिल सरोवर में हम तीर्थ करने आए हैं और सोमवती अमावस का स्नान करेंगे। तो 5 पांडवों ने कहा था कि सोमवती अमावस का तीर्थ और नहाना बहुत शुभ माना गया है। तो 5 पांडवों ने बहुत इंतज़ार किया था, फिर इंतज़ार करते करते थक चुके और सोमवती अमावस नहीं आई। तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं हम भी आज ही सोमवती अमावस का स्नान करके और पुण्य पा ले, क्योंकि पूर्वजनों ने कहा है कि सोमवती अमावस का स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। तो फिर हम चल पड़े कि दान पुण्य करने के लिए और स्नान करने के लिए। आज आपको भी हम कोलायत धाम का दर्शन करेंगे और कपिल सरोवर का भी दर्शन करेंगे। यहाँ दर्शन करने से बहुत ही पुण्य मिलता है और सभी यात्री पैदल जा रहे हैं। देखो बहुत सारी भीड़ है और इस भीड़ के में सभी को लाइन में लगना पड़ेगा। और जाते जाते ये आ गया है कपिल और धाम, और यहाँ धाम में हम जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में श्री कपिल धाम आ गया है और हम जाते जाते सभी से प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते करते बहुत सारी दुकानें भी लगी रही है और इस दुकानों को देखते देखते आराम से आनंद लेते लेते चलते रहे। और चलते चलते ये आ गया है और राम सरोवर और यात्रा में सभी भक्तों को कहा है ये आगे है कोलायत का कपिल सरोवर। यहाँ हम सारी दुकानें देख रहे हैं, दुकानें देखते देखते आनंद लेते लेते चल रहे हैं। चलते चलते दुकानें भी देख रही है और आनंद भी ले रही है। आज का आनंद बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन माना गया है कि 13 मास में ये सोमवती अमावस का दिन बहुत बड़ा माना गया है। इसीलिए हम इस स्नान करने के लिए बहुत आनंद लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये स्नान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। तो पूर्वजनों ने कहा है कि ये सोमवती अमावस का दिन है, सभी भक्तों को ये कोलायत में जाना चाहिए और सभी को स्नान करके और दान पुण्य करना चाहिए। तो हम चल पड़े हैं। चलते चलते बहुत सारी दुकानें और भीड़ भी है। इस भीड़ में हम जाते जाते और स्नान करने के लिए और पैदल चलते चलते भी थक चुके हैं, पर आनंद इतना आ रहा है कि थके हुए भी जाने का बहुत ही आनंद आ रहा है और अच्छा फील हो रहा है। और ये आ गया है कपिल धाम और ये आ रहे हैं जो उम्मीद कर रहे हैं। आज अमावस का बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं, कोई बड़ में भाई दान पुण्य और दीपक जला रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। आज तो इतना खाने ले रही है। जो लोग पहले नहीं आ चुके वो सोमवती अमावस में अच्छे से आ सकते हैं क्योंकि ये दिन बहुत बड़ा माना गया है सोमवती अमावस का। इसीलिए सारे लोग स्नान करने जा रहे हैं और सब लोग स्नान आते जाते करते जाते हैं, नहीं तो इतनी सारी भीड़ हो जाती है तो स्नान कर ही नहीं पा सकते। तो इतने लोग आते हैं और आते जाते रहते हैं तो भीड़ आराम से स्नान कर सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक ऐसे ही भीड़ लगी रहेगी, ऐसे ही स्नान करते रहेगी। और ये हम स्नान कर रहे हैं क्योंकि ये कुंवारी लड़कियां होती है ना, इसको स्नान करने से बहुत शुभ माना जाता है कि कुंवारी कन्या को स्नान कराना चाहिए। इसलिए मैंने भी मेरी बिटिया को कुंवारी कन्या को साथ में लेके गई थी, मेरी बहू को साथ में लेके गई थी। मेरी बहू को स्नान कराया और मेरी बिटिया को स्नान कराया और दोनों बेटियां को स्नान करा के मुझे गले लगाया और फिर बहुत आनंद आया। और आनंद लेते लेते हमने बहुत सारा पानी में स्नान किया और डुबकियाँ भी लगाई और स्नान करते करते हम थके भी नहीं क्योंकि इतना आनंद आ रहा था कि थकने का और जाने का तो मन ही नहीं किया। फिर हम ऐसे नहाते रहे और झूलते रहे। हमने इतना सारा झगड़ बिलावना किया और कन्या जी को मक्खन भी खिलाया और बहुत सारे देवताओं को डुबकी लगाई और सभी जो घर पर है उसकी भी डुबकी लगाई। और फिर हमने दीपक जलाया और बढ़ के दीपक जलाकर प्रसाद चढ़ाया, भगवान से प्रणाम किया और भगवान से प्रणाम करके और हम गांव की ओर जाते रहे और सारे देवताओं को दर्शन किए। और दर्शन करते करते हम इतने मतलब सारे देवता को धूप लगाया और देवता से प्रणाम किए और सभी भक्तों ने प्रणाम किए और मैंने
बहू और मेरी सास बहू ने दोनों आपसरी में चूड़ियाँ पहनाई। एक दूसरे को चूड़ियाँ पहनाने से क्या है कि बहुत ही अमर सुहाग रहता है, अमर सुहाग की निशानी ले जानी चाहिए। इसलिए हमने मांग सिंदूर भी खरीदा और चूड़ियाँ सी एक दूसरे ने पहनाई। और एक दूसरे से चूड़ियाँ पहनाने से क्या है, बहुत शुभ माना गया है। इसलिए हम चूड़ियाँ पहनाए और बहू ने मेरे आशीर्वाद लिए और हमने भी बहू को अमर सुहाग आशीर्वाद दिया। और फिर हम चल पड़े। चलते चलते हंसते हंसते चलते चलते गाते हंसते नाचते गए और बहुत सारी सेल्फियाँ भी ली। और ये क्या है कि कपिल सरोवर में ये क्या है, कमल का फूल है। कमल के फूल के बारे में बहुत सारी बातें की और किसी ने मुझे बताया भी था कि ये कपिल है। और हम डांस करते करते चले और बहुत सारी भीड़ थी। भीड़ में इतने जल्दी जा रहे थे कि धूप भी हो गया था। फिर धूप में भी आनंद ले रहे थे और जाते जाते हम इस गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठकर घर की ओर रवाना हुए। हमारे गांव जा रहे हैं, हमारा गांव जाते जाते और सेल्फी लेते लेते और ऐसे आनंद लिया कि पता ही नहीं चला कि कब हम आए थे और कब जा रहे। पता नहीं चला कि हम यहीं रुक जाए और आनंद लेते रहे। फिर हमारे नंद का खेत आया था, उस खेत में डानी में रुक गए और ये हमारी नंद का घर है। इस घर में हम रुक गए थे और बहुत सारी आनंद लिए। ये हमारी नंद है और इस नंद के घर पर हमने बहुत सारी बातें की और बातें करते करते हम सेल्फियाँ भी ली और फ़ोटो भी खिंचाई। और फिर हमने मतीरा खाया और मतीरा खाकर बहुत आनंद लिया। तो मतीरा खाने से क्या है, क्या खेतों में बहुत ही अच्छा आनंद आता है। और सारे बैठकर मतीरा खाया और मतीरा खा कर के आनंद लिया। और आनंद लेने के बाद में हम क्या है कि घर की ओर से रवाना हुए। सभी को बाय बाय टाटा कर दिया और फिर हम गांव की ओर चल पड़े। और गांव में हम जाते जाते देखो धूप बहुत इतना है तेज कि हम धूप में इतने सारे लेके गए थे मफलर, वो भी हमने पता नहीं चला कि एक दो और हुए तो ये नवेली आ गई है, ये लिग्नाइट आ गई है। यहाँ पर बिजली प्राप्त होती है और कोयले की खान है। यहाँ पर बहुत ही पलाना का कोयला खान है और यहाँ बिजली उत्पन्न होती है और लिग्नाइट और कोयले की खान। यहाँ से हम पास से जाते हैं। ये राज का मंदिर है, जाटों का मंदिर, जाट देवता का मंदिर। ये हमारे गांव का गौशाला है। गौशाला में हम गायों को बहुत करते हैं और गांव की ओर चल पड़ी। गांव की स्कूल आ गई है, इसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं और हम गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते हम गांव की ओर चल पड़े हैं। हमारा गांव आ गया है और ये गांव आकर के हम सारे उतर चुके हैं। और उतरने के बाद में सभी को बाय बाय टाटा बाय किया है। थैंक यू, राम राम सर, सभी को स्वागत।